अगर तुम जल्दी सक्सेसफुल बनना चाहते हो तो ये वीडियो तुम्हारे लिए नहीं है। सच में, अगर तुम ऐसे तरीके ढूंढ रहे हो जिससे 3 महीने में लाइफ बदल जाए, 6 महीने में करोड़पति बन जाओ, या एक शॉर्टकट मिल जाए जो सब आसान कर दे, तो तुम ये वीडियो स्किप कर सकते हो। क्योंकि यहां हम वो बात करने वाले हैं जो लोग सुनना पसंद नहीं करते। यहां हम बात करेंगे स्लो ग्रोथ की, बोरिंग प्रैक्टिस की, और उस प्रोसेस की जिसमें रिजल्ट बहुत देर से आता है। और यही वो चीज है जिससे 99% लोग भागते हैं। इसलिए 99% लोग एवरेज रहते हैं। अब एक सिंपल सवाल, अगर सब लोग मेहनत कर रहे हैं तो सब सक्सेसफुल क्यों नहीं होते? अगर सब सीख रहे हैं तो सब मास्टर क्यों नहीं बनते? क्यों कुछ लोग सालों तक स्ट्रगल करते रहते हैं और कुछ लोग क्वाइटली उस लेवल पर पहुंच जाते हैं जहां उनकी वैल्यू खुद बोलती है? क्योंकि डिफरेंस मेहनत में नहीं है, डिफरेंस समझ में है। एक इंसान स्किल सीख रहा होता है और दूसरा इंसान मास्टरी बिल्ड कर रहा होता है। पहला इंसान जल्दी रिजल्ट चाहता है, दूसरा इंसान प्रोसेस को मास्टर कर रहा होता है। और यही डिफरेंस टाइम के साथ इतना बड़ा हो जाता है कि एक इंसान स्टक रह जाता है और दूसरा अनस्टॉपेबल बन जाता है। आज की वीडियो में हम यही समझेंगे, मास्टरी एक्चुअली बनती कैसे है, क्यों लोग बीच में ही छोड़ देते हैं, और कैसे आप भी उस लेवल तक जा सकते हो जहां कंपटीशन इररेलेवेंट हो जाए। लेकिन याद रखना, ये वीडियो मोटिवेशन नहीं है, ये रियलिटी है। अगर आप ऐसी रील साइकोलॉजी समझना चाहते हो जो सिर्फ मोटिवेट नहीं, ट्रांसफॉर्म करे, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर तुम मास्टरी की बात कर रहे हो तो सबसे पहले एक अनकंफर्टेबल सच एक्सेप्ट करना पड़ेगा। शुरुआत बोरिंग होती है, कोई एक्साइटमेंट नहीं होती, कोई रिकॉग्निशन नहीं मिलता, कोई इंस्टेंट रिजल्ट नहीं आता, और यहीं पर ज्यादातर लोग हार जाते हैं। क्योंकि उन्हें लगता है शायद ये मेरे लिए नहीं है, शायद मैं इतना अच्छा नहीं हूं, शायद मुझे कुछ और ट्राई करना चाहिए। लेकिन प्रॉब्लम स्किल में नहीं होती, प्रॉब्लम पेशेंस में होती है। रॉबर्ट ग्रीन इसे कहते हैं अप्रेंटिसशिप फेज। मतलब वो फेज जहां आप सीख रहे हो, ऑब्जर्व कर रहे हो, गलतियां कर रहे हो और स्लोली इंप्रूव कर रहे हो, लेकिन बाहर से कुछ खास चेंज दिखता नहीं। और यही वो फेज है जहां 90% लोग क्विट कर देते हैं। क्यों लोग यहां फेल होते हैं? क्योंकि उन्हें यह लगता है कि प्रोग्रेस दिखनी चाहिए, लेकिन मास्टरी में प्रोग्रेस पहले अंदर होती है, बाहर बाद में दिखती है। आपका माइंड डेवलप हो रहा होता है, आपकी अंडरस्टैंडिंग डीप हो रही होती है, आपका ऑब्जर्वेशन शार्प हो रहा होता है, लेकिन रिजल्ट विजिबल नहीं होता। और क्योंकि विजिबल नहीं होता, आपको लगता है कि कुछ हो ही नहीं रहा। बिग मिस्टेक्स। आज का सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है? लोग पेशेंस लूज कर देते हैं। 2 महीने कुछ सीखा स्विच, 3 महीने काम किया स्विच, 1 साल लगा इंटरेस्ट चेंज, और ये साइकिल रिपीट होती रहती है। क्यों? क्योंकि हर बार उन्हें लगता है यहां ग्रोथ नहीं हो रही। लेकिन रियलिटी ये है, ग्रोथ स्लो होती है लेकिन डीप होती है। और अगर आप हर बार स्विच करते रहोगे तो आप हर स्किल में बिगिनर ही रहोगे। मास्टरी का मतलब है आप एक स्किल के साथ इतना टाइम बिताओ कि वो स्किल आपकी आइडेंटिटी बन जाए। लेकिन प्रॉब्लम यह है, आज की दुनिया आपको डेप्थ नहीं, वैरायटी सिखाती है। एक दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन कुछ और रिजल्ट? आप बिजी हो जाते हो, लेकिन मास्टर नहीं बनते। डिस्ट्रैक्शन आपको बिजी बनाता है, लेकिन फोकस आपको मास्टर बनाता है। आपने देखा होगा, कुछ लोग हर चीज ट्राई करते हैं लेकिन किसी में एक्सपर्ट नहीं बनते, और कुछ लोग एक ही चीज पर टिके रहते हैं और धीरे धीरे अनबीटेबल बन जाते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने बॉर्डम टॉलरेट करना सीख लिया है। अगर आप बोरिंग फेज हैंडल नहीं कर सकते तो आप मास्टरी डिजर्व नहीं करते। क्योंकि मास्टरी एक्साइटिंग नहीं होती, वो रेपिटेटिव होती है।
जब आप ये एक्सेप्ट कर लेते हो कि मैं जल्दी रिजल्ट के लिए नहीं, डीप स्किल के लिए काम कर रहा हूं, तब आपकी अप्रोच बदल जाती है। अब आप जल्दबाजी नहीं करते, अब आप कंपैरिजन नहीं करते, अब आप प्रोसेस एंजॉय करना शुरू करते हो। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, अगर कोई इंसान सालों से एक स्किल कर रहा है तो वो ऑटोमेटिकली मास्टर क्यों नहीं बन जाता? क्यों 5 साल काम करने वाला इंसान भी एवरेज रह सकता है और कोई 2-3 साल में ही बहुत आगे निकल जाता है? आंसर सिंपल है, प्रैक्टिस सब करते हैं, लेकिन सही प्रैक्टिस बहुत कम लोग करते हैं। नॉर्मल प्रैक्टिस वर्सेस मास्टरी प्रैक्टिस। ज्यादातर लोग क्या करते हैं? वो वही काम बार बार रिपीट करते हैं जिसमें वो ऑलरेडी कंफर्टेबल है। उन्हें लगता है मैं प्रैक्टिस कर रहा हूं, लेकिन रियलिटी ये है वो इंप्रूवमेंट नहीं, रेपिटेशन कर रहे हैं। डेलिबरेट प्रैक्टिस क्या है? रॉबर्ट ग्रीन के अनुसार मास्टरी के लिए आपको करना पड़ेगा डेलिबरेट प्रैक्टिस। मतलब आप जानबूझकर उन चीजों पर काम करो जहां आप वीक हो। एग्जाम्पल, अगर आप वीडियो एडिटिंग सीख रहे हो, नॉर्मल प्रैक्टिस जो आता है वही करते रहना। डेलिबरेट प्रैक्टिस, नई टेक्निक सीखना, मिस्टेक्स एनालाइज करना, फीडबैक लेना, इंप्रूव करना। प्रॉब्लम क्या है? डेलिबरेट प्रैक्टिस अनकंफर्टेबल होती है, इसमें फ्रस्ट्रेशन होती है, इसमें स्लो प्रोग्रेस होता है, इसमें बार बार फेल होना पड़ता है। और यही रीजन है लोग इसे अवॉइड करते हैं। प्लेटो इफेक्ट, सबसे डेंजरस फेज। आपने नोटिस किया होगा, शुरुआत में ग्रोथ फास्ट होती है, फिर अचानक स्लो हो जाती है। इसे कहते हैं प्लेटो। और यही वो फेज है जहां लोग बोर हो जाते हैं, लोग इंटरेस्ट लूज कर देते हैं, लोग क्विट कर देते हैं। वाई प्लेटो आता है? क्योंकि आप कंफर्टेबल जोन में आ जाते हो। अब आप चैलेंज नहीं ले रहे, अब आप पुश नहीं कर रहे, अब आप सेफ खेल रहे हो, और ग्रोथ वही रुक जाती है। कंफर्ट आपको स्टेबल बनाता है, लेकिन डिस्कंफर्ट आपको ग्रो कराता है। मास्टरी का मतलब ये नहीं है कि आप परफेक्ट हो जाओ। मास्टरी का मतलब है आप लगातार इंप्रूव करते रहो, इवन जब इंप्रूवमेंट स्लो हो। अगर आप फेलियर टॉलरेट नहीं कर सकते तो आप मास्टरी अचीव नहीं कर सकते, क्योंकि फेलियर ही फीडबैक है। एक म्यूजिशियन रोज प्रैक्टिस करता है, लेकिन मास्टर तब बनता है जब वो अपनी मिस्टेक्स को एनालाइज करता है और इंप्रूव करता है। जब आप ये समझ जाते हो कि मुझे बस प्रैक्टिस नहीं, सही प्रैक्टिस करनी है, तब आपकी ग्रोथ अलग लेवल पर चली जाती है। एक पॉइंट ऐसा आता है जहां स्किल प्रॉब्लम नहीं रहती, माइंड प्रॉब्लम बन जाता है। आप सीख चुके होते हो, आप प्रैक्टिस कर चुके होते हो, आप इंप्रूव भी कर रहे होते हो, लेकिन फिर भी अंदर से एक फीलिंग आती है, क्या मैं सही कर रहा हूं? क्या ये वर्थ है? कितना टाइम लगेगा? और यही फेज सबसे डेंजरस होता है, क्योंकि यहां से बहुत लोग टेक्निकली नहीं, मेंटली क्विट करते हैं। दी लोनलीनेस फेज मास्टरी का एक हिडन साइड है। लोनलीनेस, जब आप सीरियस हो जाते हो तो आप डिस्ट्रैक्शंस कम कर देते हो, आप सोशल टाइम कम कर देते हो, आप फोकस बढ़ा देते हो, और धीरे धीरे आप अकेले हो जाते हो। दोस्त मजे कर रहे होते हैं, बाकी लोग चिल कर रहे होते हैं, और आप प्रैक्टिस कर रहे होते हो। और उस मोमेंट में ऐसा लगता है शायद मैं मिस कर रहा हूं। सबसे डेंजरस चीज यहां आती है, कंपैरिजन। आप दूसरों को देखते हो, वो फास्ट ग्रो कर रहे हैं, वो रिजल्ट्स दिखा रहे हैं, वो अहेड लग रहे हैं, और आपको लगता है मैं पीछे हूं। लेकिन रियलिटी ये है, आप प्रोसेस में हो और वो शायद शॉर्टकट में है। कंपैरिजन आपको डाउट देता है, प्रोसेस आपको कॉन्फिडेंस देता है। कई बार ऐसा होता है, आप मेहनत कर रहे हो, फिर भी रिजल्ट नहीं आ रहा, और अंदर से फ्रस्ट्रेशन बिल्ड होने लगता है। आप सोचते हो इतना करने के बाद भी कुछ नहीं हो रहा, और यही वो मोमेंट होता है जहां लोग क्विट कर देते हैं। मास्टरी का सबसे बड़ा टेस्ट स्किल नहीं है, कंसिस्टेंसी अंडर डाउट है। मतलब जब रिजल्ट नहीं आ रहा फिर भी आप लगे रहो,
एक पॉइंट के बाद आपको यह समझना पड़ता है, आप ये काम रिजल्ट के लिए नहीं कर रहे, आप ये काम इसलिए कर रहे हो क्योंकि ये आपकी आइडेंटिटी बन चुका है। अब आप प्रैक्टिस इसलिए नहीं करते क्योंकि आपको करना है, आप प्रैक्टिस करते हो क्योंकि आप वही इंसान हो। जब ये शिफ्ट हो जाता है तो गेम बदल जाता है। अब आप जल्दी रिजल्ट नहीं ढूंढते, अब आप कंपैरिजन नहीं करते, अब आप प्रोसेस एंजॉय करते हो। और यहीं से रियल मास्टरी शुरू होती है। अगर आप अकेले रहने से डरते हो तो आप मास्टरी नहीं बना सकते, क्योंकि ग्रोथ हमेशा क्राउड में नहीं होती, ग्रोथ साइलेंस में होती है। मास्टरी का रास्ता आसान नहीं है, लेकिन क्लियर है। फोकस चाहिए, पेशेंस चाहिए, कंसिस्टेंसी चाहिए, और सबसे इंपॉर्टेंट, स्ट्रांग माइंड चाहिए। कमेंट करो, आई विल स्टे कंसिस्टेंट, और सब्सक्राइब करो चैनल को, क्योंकि यहां हम सिर्फ मोटिवेट नहीं करते, हम आपको एवरेज से अलग बनाते हैं।